हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे पैंट। ये देखिए मैंने पैंट की कटिंग की है। इसका ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। इस तरीके से मैंने इसे रखा हुआ है। इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो क्राच एरिया का मैंने कटिंग किया है, यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक कम था थोड़ा। जो यहाँ पर 2 इंच की कटिंग होती है वो फैब्रिक नहीं था, तो इसके लिए मैंने ये मियानी कट की है। इस मियानी से हम यहाँ पर जो 2 इंच का फैब्रिक कम हुआ है उसे पूरा करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, हम इस पर इस मियानी को रख कर हम अटैच करेंगे, तो ये हमारी चौड़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर 2 इंच का फैब्रिक जो कम है वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से जब ये मुड़ कर आएगी, आप देख सकते हैं ये कटिंग हो जाएगी और सिलाई होने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके से कोई भी फैब्रिक आप कट करें और मान लीजिए उसमें थोड़ा सा 2 इंच या 3 इंच का फैब्रिक कम है, आपकी पैंट नहीं हो पा रही है, तो इस अंदाज से या इस फार्मूले को अपनाकर आप उसे पूरा कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने जो कटिंग की है, पर यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कटिंग कीजिएगा, अगर आपके पास क्राच में फैब्रिक कम है तो आप जो क्राच एरिया की लंबाई लीजिएगा, मान लीजिए आपको 14 इंच बनानी है, तो यहाँ पर आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। इस लंबाई को 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर जब आप इस पर मियानी अटैच करेंगी और इसकी सिलाई करेंगी, तो फिर आप 14 इंच की मार्किंग करने के बाद इसकी इस तरह से सिलाई करिएगा और ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी कटिंग। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इसकी कटिंग कीजिएगा 1.5 इंच आप क्राच में एक्स्ट्रा रखिएगा और फिर इसके बाद आप मियानी अटैच कीजिएगा। तो चलिए इसकी हम सिलाई करना शुरू करते हैं। ये फ्रंट पार्ट का फैब्रिक है 2। इस फ्रंट पार्ट के फैब्रिक को सबसे पहले हम बैक पार्ट के फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए इस पर हम बैक पार्ट को रखेंगे और इसके साथ इसे अटैच कर देंगे, जिससे हमारा फ्रंट और बैक अटैच हो जाए। तो इसे अटैच करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने फ्रंट बैक को अटैच कर दिया है और इस पर टॉप स्टिच लगा दी है। बैक पार्ट हमारा मुड़कर फ्रंट साइड में आ गया है और ये इसकी टोटल चौड़ाई है। मियानी को हम लेंगे और जो हमने क्राच की कटिंग की है उसमें हम अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से एक पाइचे को हम फैलाएंगे। इसी एक पाइचे के दोनों साइड पर हम मियानी अटैच करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जहाँ तक हमने क्राच की कटिंग की है वहाँ से हम मियानी को रखेंगे और जितना हम ऊपर ले जा सकते हैं, मियानी हमारी कटिंग में लंबाई में है, उतनी हम इसकी कटिंग करेंगे। हाँ, मियानी की जो लंबाई आप रखिएगा, अगर आपके क्राच की लंबाई 14 इंच है और आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हैं, तो आपकी मियानी की लंबाई 6 इंच होनी चाहिए। इस तरह से मियानी दोनों साइड पर रखकर अटैच करेंगे, पलट कर इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे। इसे हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मियानी हमने अटैच कर दी है और ऊपर से टॉप स्टिच लगा दी है। एक ही पाइचे के दोनों साइड पर हमने मियानी इस तरह अटैच की है। इस तरह से मियानी लगाने पर सिलाई करना बहुत आसान हो जाता है। अब हम दूसरे पाइचे के फैब्रिक को लेंगे, इसके ऊपर से रखेंगे, फ्रंट और बैक का ध्यान देंगे। इस तरह से इसे बराबर से सेट करेंगे। फ्रंट को फ्रंट साइड पर रखकर बराबर से सेट करके इस पर किनारे से सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड पर बैक को बैक पर रखेंगे। देखिए इस तरह से बराबर से इसे सेट कर देंगे। ये बहुत ही आसानी से अपनी जगह सेट हो जाती है और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह लगाने से मियानी हमारी ऊपर नीचे भी नहीं होती है और ये बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह एडजस्ट हो जाती है। तो इस तरह से इस पर सिलाई लगाकर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मियानी हमने अटैच कर दी है और अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो 2 इंच का फैब्रिक हमारा कम था, 2 इंच या 2.5 इंच जितना आप मार्जिन रखते हैं, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इस सिलाई को हम नाप कर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से
ये जो थोड़ा सा फैब्रिक कम था उसे हम कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो देखिए इसे हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। देखिए ओपन करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। मियानी बिल्कुल अपनी जगह परफेक्ट एडजस्ट हो गई है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। ये हमने इलास्टिक ली है। इलास्टिक की लंबाई हम आपको बता दें, ये 15 इंच है, यानी टोटल 30 इंच लंबी ये इलास्टिक है। इस इलास्टिक को हम इसमें अटैच करेंगे। इलास्टिक लगाना अगर आप सीखना चाहते हैं तो इलास्टिक लगाने का तरीका हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसे कैसे लगाया जाता है, पहले दोनों इलास्टिक के सिरे को एक दूसरे से अटैच करेंगे इस पर सिलाई लगाकर, और फिर एक साइड से लगाना शुरू करेंगे। इसे 1/2 इंच फोल्ड किया, इस पर इलास्टिक रखा, सिलाई का मार्जिन फैब्रिक में लेते हुए फोल्ड कर दिया और इसके किनारे से इस तरह चारों तरफ से सिलाई लगा दी और फिर ऊपर से टॉप स्टिच लगा दी। टॉप स्टिच लगाने से पहले इलास्टिक को खींचकर फैब्रिक को चारों तरफ बराबर से एडजस्ट कर लेंगे। तो इसे लगाकर हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए हमने इलास्टिक लगा दी है, ये अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट सेट हुई है। इसे आप खींचकर देख सकते हैं, इसका फैब्रिक बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। फैब्रिक को हम उल्टी साइड पर फोल्ड करेंगे और इसकी फाइनल सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से इस पर हम किनारे से सिलाई लगा देंगे। फिटिंग की मार्किंग करने के बाद पहले हम इसमें फिटिंग की मार्किंग करेंगे, मियानी को बराबर सेट कर देंगे। देखिए ये हमने मार्किंग की है, हम आपको बता दें इसकी मार्किंग हमने कैसे की है। तरह से क्राच की मार्किंग करेंगे। क्राच हमें तैयार 14 इंच चाहिए, तो हमने यहाँ 14 इंच पर मार्क किया है बिल्कुल बराबर में। यहाँ पर हम चेक कर लेंगे हमें कितनी चाहिए, तो यहाँ पर भी हमें 14 इंच ही चौड़ाई चाहिए। तो इस तरह से 14 इंच की चौड़ाई पर हमने बराबर से मार्किंग कर दी है और घुटने के पास भी चौड़ाई पर हम चेक करके मार्किंग कर देंगे। फिर इसी मार्किंग पर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने इस पर सिलाई लगा दी है। इसका क्राच और इसके घुटने के पास की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आई हुई है। इसकी मोहरी की माप आप देख सकते हैं, इसे हमने 6.5 इंच रखा है। इसे हमने अंदर करके तुरपाई लगाकर फोल्ड किया है। इसका लुक काफ़ी परफेक्ट आया हुआ है। क्राच की फिटिंग आप देख सकते हैं, क्राच बिल्कुल अपनी जगह सेट हो गया है। इस तरह से कभी भी अगर फैब्रिक कम हो तो आप इसमें मियानी लगाकर इस फैब्रिक को पूरा कर सकते हैं और पैंट बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। तो अगर आपको हमारा ये आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी इस आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।